बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में पिछले 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम चौथी बार बढ़े हैं। आज डीजल में ₹2.71 और पेट्रोल में ₹2.61 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि दुनिया के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम बढ़े हैं। जी हाँ, क्रूड में उछाल से जब दुनिया बेहाल है तो ऐसे समय में भारत एक मिसाल के तौर पर उभरा है। पूरी तस्वीर समझा रहे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। ये देखकर अगर आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल और डीजल तो बहुत महंगा हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे कम कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस साल सप्लाई के हिसाब से, एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। इनफैक्ट G20 नेशंस में केवल एक भारत ऐसा है जिसने फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखा और लगातार इस सप्लाई कंस्ट्रेंट के बाद भी, इनफैक्ट 78 डेज तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा है, 78 दिनों तक कीमतें नहीं बढ़ी। उसके बाद यहाँ पर कीमतें बढ़ने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला। अब डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कि भारत में प्राइस हाइक हुआ है केवल 8% का, और पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज देखें तो 23% के करीब निकल कर आता है। एशियन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है तेल, जहां पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार में 90% है, नेपाल में 58%, पाकिस्तान में 55%, और इसी के साथ आप देखें तो चाइना है, बांग्लादेश है, सब में कीमतें लगातार बढ़िया। ये तो एशियन कंट्रीज हैं। आप देखिए जो डेवलप्ड बड़े नेशंस हैं जैसे यूएई, जहां पर संकट का थोड़ा असर भी है, 52% तेल महंगा हो गया। यूएस में 45% है, यूके की बात करें तो 35%, और फ्रांस यहाँ पर भी 30% जो है फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ा दी गई हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इस शॉक को बड़े हिसाब से झेला है, क्योंकि आप देखिए कि 24 से लेके 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास की अंडर रिकवरी और नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब बड़ी बात यह कि ऐसे दौर में भी पिछले 4 साल जो इतने चैलेंजिंग रहे, भारत सरकार ने प्रयास किया है कीमतें स्थिर रखने के लिए, और लगातार एक्साइज के कट यहाँ पर आपको देखने को मिले। 2021 है, 2022 है, 24 है, 25 है और 26 में भी आप देखें तो सरकार की तरफ से पूरी सहायता यहाँ पर इंडस्ट्री को दी गई। अब मैं आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ डेटा, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में जो प्रमुख देश है यहाँ पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल के क्या भाव है।